What's up guys, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है एंड आज है हमारा लीस्ट फेवरेट डे, लेग्स डे। बट हम स्किप नहीं करते हैं तो हमें लेग्स डे पूरा करना पड़ेगा। ओह क्या आर्म साइज लग रहा है भाई, क्रेजी। बट उससे पहले हमें थोड़ी सी अपनी वीडियो शूट करनी है, तो मैं सोचा तो मैं दिखा देता हूँ हाउ आई शूट माई वीडियोज़ फॉर माई शॉर्ट फॉर्मेट, जो कि यूट्यूब वगैरह के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील पर डलती है। तो अभी मैं शूट करूँगा आई थिंक 5 वीडियोज़ या 6 वीडियोज़। तो मैं तुम्हें उनके थोड़े ग्लिम्सेस दिखा दूंगा कि कैसे मेरा काम चलता है, तुम देख लेना। एंड हमने प्री मील ले लिया है ऑलरेडी, विच इज़ ओट्स, हाई प्रोटीन ओट्स बाय पेंटोला। 1 घंटा डाइजेस्ट होने में लगेगा उसको, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही हमारा शूट निकल जाएगा। तो हम फिर निकलेंगे जिम के लिए। पर पहले मुझे ना इसका लेंस चेंज करना है, क्योंकि ये वाइड वाला लेंस नहीं है, आई नीड वाइड वाला लेंस। तो रुको लेके आते हैं। क्या है, मुझे अभी तक कैप्चर कर रहा है। ये रहा हमारा वाइड लेंस जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइड है। लाइक कितना mm है? कितना mm है तू? 11 mm, इट्स 11 mm और ये 50 mm है। तो सोच सकते हो तुम कितना वाइड कर देता है। दिस इज़ द थिंग, सबसे महंगा लेंस है ये मेरा, बट ठीक है। तो ये हमारा कैमरा तैयार। ये रहा हमारा ट्राइपॉड जो हम अपने बिल्कुल यहाँ रखते हैं, और ये है मेरा पीसी। तो पीसी में अपनी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो तैयार हैं। वैसे मोस्टली मैं रॉ ही करता हूँ, बट थोड़ा सा आउटर स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट कर लेता हूँ मैं, ताकि मुझे पता लगा रहे कि मुझे क्या बोलना है, किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे कैसे चलना है। एंड ये रहा हमारा माइक, और ये सारे हमारे माइक स्टैंड्स पड़े हैं। तो लेट्स बिगिन एंड शूट द वीडियो में तुम्हें ग्लिम्सेस आते रहेंगे, तो देखते रहना। हाँ, जिंदगी मुश्किल है बाबू। वैसे मैं गाने चला रहा था यहाँ पे, पर मुझे बंद करने पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब कॉपीराइट्स। कितना हरामी यूट्यूब वाले भाई। अरे कैमरा में बैटरी कम है, तब फ्लिप। ये रहा हमारा कैमरा, और ये देखो, ये है हमारा कैमरा, और ये हमारा पीसी, और ये हमारा सारा काम धाम। तो ये सारे हमारे माइक स्टैंड होने वाले हैं। ये रहा मेरा फ़ोन एंड तो ये इतना वाइड है। अब हम शुरू करेंगे शूट करना क्लिप्स को। तो तुम देखते रहना, बाकी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बैठे रहना। इसने फेस नहीं ट्रैक किया गया, हरामी। कर लिया। तो हमारी पहली स्क्रिप्ट ये है जोकर की हवेली, उर्फ गुलरेज भाई। इनको कौन नहीं जानता। आज करेंगे इनकी फिजिक का छोटा सा रिव्यू। इधर मैं स्क्रिप्ट देख रहा हूं। क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में इनके फिजिक रिव्यू की तुमने बौछार कर रखी थी। साथ ही आज है एक और एपिसोड ऑफ क्या कमी है मुझ में, जब मैं अपने फॉलोअर्स की प्रोग्रेस और फिजिक को रिव्यू करके थोड़ी सी टिप्स दूंगा। काफी अच्छा खासा बॉडी फैट परसेंटेज है, काफी लीन भी हैं। हमारी पहली वीडियो शूट हो चुकी है, अब टाइम है सेकंड वीडियो का। स्क्रिप्ट खुल चुकी है, कपड़े चेंज हो चुके हैं, क्योंकि तुम लोगों को नहीं लगना चाहिए ना कि सेम दिन शूट किया है। मतलब ठीक है यार, हमारा प्रॉप नंबर 2 क्रेजी बंदा हूँ मैं। अब ये बिगिनर हूँ सीरीज वाला है, तो थोड़ा सा पहले रिएक्शन देना पड़ेगा। तो पहले रिएक्शन देते हैं। भाई मैंने लैट पुल डाउन तो बहुत देखी है, पर लैट ब्रेक डाउन पहली बार देखा है। भाई बिगिनर लग रहा है, और मुझे फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो कुछ तो मैं सही कर रहा हूं। साथ ही आज है एक और एपिसोड ऑफ बिगिनर हूं ना, जहां मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो एक जिम बिगिनर को पता होना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहले एक लैट पुल डाउन मशीन पकड़ लो, उसके बाद उस पे ऐसे वाले अटैचमेंट फिट कर दो। I mean, ये तो बेसिक ही है। वीडियो नंबर 3 और 4 शूट कर रहा हूँ, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि सेम रिपीटेटिव चीज़ है, वही चीज़ें होनी है, वही स्क्रिप्टिंग बोलनी है। तो जाके शॉर्ट जाके मेरे पेज पे देखो। बाकी फिलहाल मैं 2-3 वीडियो और निपटाता हूँ, और फिर मिलते हैं सीधा जिम के अंदर। आज लेग्स डे है, और लेग्स की बहुत क्रेजी इक्विपमेंट्स है जिम में। ट्राई करेंगे एंड मज़े करेंगे, और क्या है। तो फटाफट से निपटाता हूँ, मिलते हैं जिम में। और भाई साहब देखो, क्या कट तो अच्छा लग रहा है भाई, कमेंट बताना कट कैसा लग रहा है। मिलते हैं जिम के अंदर। क्या सेक्सी लग रहा हूँ भाई। करेंटली एट द जिम, बेल्ट वगैरह निकाल ली है, और अपना प्री और कार्निवॉक्स में से अंदर मिला के लाया हूँ, और यूही माइंड मैंने ले लिया था घर पे ही। तो प्री पीते हैं,
एंड मिलते हैं तुम्हें सीधा पेंडुलम स्क्वाट पे। पेंडुलम स्क्वाट बहुत टाइम बात करने वाला हूँ, बट इट्स द बेस्ट आउट देयर। तो पेंडुलम स्क्वाट पे मिलते हैं प्री पीने के बाद। प्री तो पेल दिया है, बट दिक्कत ये है कि ये जिम थोड़ा सा दूर है मेरे घर से, तो मैं घर से प्री पी के नहीं आ सकता। तो एकदम पीक पे नहीं जाता है प्री, टाइम लगता है प्री को चढ़ने में। अब कम से कम 15 मिनट लगेंगे, बट 15 मिनट हम बैठ तो नहीं सकते इतना। हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, 1-2 पेप सेट मार के देखते हैं और कैमरा में सेटअप करते हैं। पानी भी भर लिया मैंने अपने रिप्ड, भाई बहुत सुंदर नहीं है रिप्ड वाले में। एंड चलते हैं, शुरू करते हैं धीरे धीरे। पहले वार्म अप ट्राई करते हैं, पेंडुलम पे कैसा आ रहा है। सेटअप करना पड़ेगा पहले तो अपनी हाइट के हिसाब से। तो चलते हैं उधर ही, ट्राई मारते हैं। तुम भी देखना, महंगी मशीन है। और किसी ने बोलता कार्डियो सेक्शन भी दिखाना, तो कार्डियो सेक्शन भी दिखा दूंगा ऊपर की तरफ ही अलग से, तो वो भी जाते हुए दिखा दूंगा मैं। तो ये है हमारी पेंडुलम स्क्वाट AKA मौत का खेल। एंड आज हम इसी से शुरू करने वाले हैं। एंड वी आर गोना रिप्लेस अवर स्क्वाट्स विद दिस काइंड ऑफ स्क्वाट्स। स्मिथ से करते हैं वैसे यूजुअली हम, बट हम पेंडुलम स्क्वाट करने वाले हैं आज। एंड एटलांटिस की मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पेंडुलम स्क्वाट यूज़ किया है, पर वो एक देसी जिम में था। सो लेट्स ट्राई इट आउट कि कैसा है। मुझे कर्व पाथ, लेग पाथ कुछ नहीं पता है, तो तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट मारेंगे हम आज। वो तो बहुत नीचे लग रहा है मेरे हाइट के हिसाब से। ओके, तो ठीक है, ये लॉक है। अरे भयंकर गेम से खेल रहा हूँ। फुट प्लेसमेंट थोड़ा ऊपर होगा और फिर नीचे होगा, ऊपर होगा। ओके, here goes nothing. बीच में रख के देखूं? थोड़ा और नीचे नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं रख पाऊंगा मैं। बीच में रख के ट्राई करते हैं। मौत का खेल होने वाला है आज। आज तो मौत का खेल होने वाला है। अच्छी मशीन है। अभी कितना था वज़न? 5, 10, 15। इसको उतारते हैं और लगाते हैं 20-20 के। तुम लोग ये गेस मारो कि कितनी प्लेट से कर पाऊँगा मैं। मेरा अंदाज़ा है 40, 60, 60 kgs। 80 भी जा सकता है, और देखते हैं। कमेंट कर देना तुम्हें क्या लगता है कितने मार पाऊँगा। शुरू करते हैं मौत का नाच। 40 से ट्राई करते हैं। 10 रेप लग गए तो बढ़ा देंगे। उसको लग जाएंगे, आई थिंक सो। ऐसे कैसे लग जाएंगे, उठाते ही औकात याद आ गई। या कुछ हैंडल है नहीं है। हे भोलेनाथ बचा ले। इतना बुरा नहीं है, पर एकदम शार्प पेन आता है बॉटम पोजीशन पे और फिर उठता नहीं है, तो मतलब उतना ही बुरा है। 20 किलो और लगाते हैं भाई, मज़ा आ रहा है। कॉर्ड्स पे ही आ रहा है और कहीं तो नहीं आ रहा है। 60 kgs ऑन द बार, पर अब हमें बेल्ट पहननी पड़ेगी कि अब औकात से बाहर वज़न है। तो भाइयों, एक छोटी सी गड़बड़ है कि हमारे ना घुटनों पे ज़्यादा आ रहा है ये। तो एक सेट और ट्राई कर रहा हूँ। अगर दोबारा घुटनों पे आता है तो मैंने फरहान भैया को कॉल करके पूछा है, उन्होंने कहा है कि सीधा हैक स्क्वाट पे चले जाओ। तो एक सेट ट्राई मार रहा हूँ, बेल्ट पहन के प्रॉपर धीरे करेंगे। अगर सही से आता है तो ठीक है, घुटने पे आता है तो विल शिफ्ट टू हैक स्क्वाट। आज तो मौत से बच गया भाई। अभी तक तो नहीं आ रहा है। 5 हुए हैं और, चल। एक और, चल शुभांग। ओह, अम्मा बहन याद आ गई। अब तो सही आया है, घुटने पे नहीं आ रहा। आई थिंक मैं बहुत ही ऊपर कर दे रहा था पैर। थोड़ा सेंटर में रखा है, थोड़ा अच्छा ब्रेस किया है, तो ढंग का आया है। एक बार फुटेज रिव्यू करता हूँ कि पाथ कैसा गया है, उसके बाद कराते हैं कॉसेट। क्रेज़ी मीटअप हो गया भाई, क्रेज़ी मीटअप हो गया। अभी मिलाता हूँ तुम्हें लॉन्डो से। एक सेट और मार लेते हैं, वही 10 रेप का ट्राई करेंगे।
अच्छा है इधर, और एक सेट और फिर एक और मार के निपटाएंगे इसको। चार और नहीं तो तुगे। एक और गे नहीं हो भाई, एक और चल। बनते बनते बच गया भाई। ओह टांगे गई पर। एक और सेट है, अभी रुक जाओ, सांस लेने दो भाई। लास्ट सेट। और तुम लोग सोच रहे होगे कि वेट क्यों कम हो गया। नहीं, मेरी फटी नहीं है। एक बैक ऑफ सेट लिखा है 12 रेप के लिए, 12 से 15। ट्राई तो वो रहेगा 12, 13, 14 रेप मार दूँ। 40 किलो ये सिर्फ, बट देखते कितने लगते हैं। छोड़ेंगे नहीं लास्ट तक। 15 से ऊपर भी जाएगा तो जाने देंगे। और जब फाड़नी है तो ढंग से फाड़नी है भाई। टारगेट है 13 का। गाना लगा लो अच्छा सा, जय श्री राम। तीन, चार, तो जैसे कि पहली एक्सरसाइज में सबने देखा मेरी आत्मा को निकलते हुए मेरे मुंह से। तो पेंडुलम स्क्वाट्स आर डन। अब जो हमें करना है, अरे यार हमें करना है डंबल क्वाड लंजेस। और स्पेशली क्वाड के लिए कैसे होते हैं, यू हैव टू लेट योर घुटना गो आउट ऑफ योर फीट वाले एरिया से आगे। जब वो आगे लीन करेगा तो मोस्टली क्वाड्स भी आएगा। तो 3 सेट करने हैं इसके भी, लिखा हुआ है भाई, अपने आप नहीं बना के बोल रहा हूँ। एक वार्म अप है, 2 मेन सेट है। तो आई थिंक यहाँ पे एक मशीन है इधर वाली, उस पर कर सकते हैं। तो देखते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे डंबल से करूँगा। आई नीड 2 मिनट्स का रेस्ट भाई, ऐसी की तैसी हो गई है। तो 2 मिनट रेस्ट लेके शुरू करते हैं डंबल क्वाड लंजेस। अगर मेरे में गूदा हुआ तो मैं लास्ट वाले वेट से करूँगा। वैसे गूदा तो है, कोई बात नहीं। खाली जिम है, जिम खाली जाता है क्योंकि बहुत महंगा है, बट मनी वेल स्पेंड, मज़ा आ रहा है। तो 2 मिनट रेस्ट करके शुरू करते हैं डंबल क्वाड लंजेस। तो भाई लोग, क्वाड लंजेस के लिए हम डंबल से नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी अपने जो पुराना जिम था उसके अंदर भी हम मशीन से करते थे सिंगल लेग्ड। तो यहाँ भी ये वाली मशीन ढूंढ ली है, रेजिस्टेंस प्रोफाइल अच्छा है, मैंने ट्राई किया। तो इसी पे करने वाले हैं, एक एक पैर करके। जैसे करेंगे वो तुम्हें दिख जाएगा। तो लेट्स बिगिन। पहला वार्म अप, 2 वर्किंग करेंगे फिर। तो वार्म अप के लिए मैं ले रहा हूँ 25 किलो काफ़ी है। 12-15 रैप मारेंगे गर्म होके, फिर शुरू करेंगे। अच्छा था। अब इसको बढ़ा के कर रहे हैं हम 45 नहीं 38 फॉर जितने रैप निकलेंगे। ट्राई तो वैसे ही कि 12 के 15 के बीच में निकलें, और जितने निकलेंगे देखते हैं फिर तक जाएंगे। 2 वर्किंग सेट। आई थिंक थोड़ी सी ना मशीन मुझे और सीधी करनी चाहिए। चलो मौत का खेल शुरू किया जाए लेफ्ट से। हल्का लग रहा है यार, कोई नहीं, देखते हैं। हल्का नहीं है, हल्का नहीं है। तीन और। सेम हियर। तीन और।
मौत कराऊ सेट था भाई, मौत कराऊ सेट था। सेट लाइक दीज विल हम्बल यू अलॉट। मुझे भी कर देते हैं भाई। लेग्स मेरा माना वीकेस्ट पार्ट है, बट आई थिंक इस ग्रोथ फेज़ में इसको सेकंड वीकेस्ट है, बट सबसे वीकेस्ट तो आर्म्स है। इस ग्रोथ फेज़ में इसको उगाना है भाई ढंग से, कुछ भी हो जाए। एंड एक शॉट और मारेंगे इसका, वो नहीं दिखाऊंगा मैं, भी सिमिलर चीज़ है। एंड देन वी गोना मूव टू एब्डक्टर है, गैस एब्डक्टर है, एक्सटेंशंस हैं और हैमस्ट्रिंग कर्ल्स है, ख़त्म। तो ये निपटाता हूँ, सीधा मिलेंगे एब्डक्टर में जहाँ मेरा बाप भाई भी एक हो जाएगा। तो लेट्स कंप्लीट दिस एंड मीट देयर। स्वागत है एक और मौत के खेल में, जहाँ हम मौत से हारने वाले हैं। तो ये है एडक्टर मशीन और हमें करने हैं एडक्टर। तो ये मैक्स है ना, वेट तो हल्का ही लग रहा है यहाँ पे। एक पहले वार्म अप प्रिप्सा मार लेते हैं, उसके बाद मेन सेट से शुरू करेंगे। सीट एडजस्टेबल है? नहीं, हल्का है ये यार, बहुत हल्का है यहाँ तो। बोमिसों में तो ऐसी तैसी हो जाती थी भाई, बहुत हल्का है। दिस इज़ टू लाइट, बढ़ाना पड़ेगा वार्म अप के लिए भी। 31 से वार्म अप, ये भी लाइट है, बट कोई नहीं, वार्म अप लाइट तो है। थोड़ा आगे लीन होकर करते हैं, इजी लाइट है। फुल स्टैक ही मार देंगे क्या? हाँ तो प्रॉपर रहा है। बढ़ाते हैं वेट, लेट्स डू, फोकस ले रहा हूँ। लेट्स डू इट विद व्हाट 50, कितना 51.8 है ना? नहीं 50 कुछ तो है भाई, 59 से ऊपर वाला है। अगर ये लग गया आराम से तो मैक्स वेट मार लेंगे। 2 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर शुरू करते हैं इस वाले सेट से। इतनी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस थे भाई लोगों के, वो उठा लेते हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है भाई। आई होप तुम सबको आवाज़ आ रही हो। तो भाई ब्रो यू आर नॉट 6'2" बिकॉज विषय के 6'2" में भी और 5'11". भाई मैं झुका हुआ, मैं ऐसे था, मैं 6'1.5" 2 ही हूँ भाई। कैसे प्रूफ करूँ तुम लोग को भाई? इंट्रो ही था ना, मुझे लगा आप चुप। 40-45 kg के लोगों के लिए न्यूट्रिशन बताओ और वेट गेन करना है कटिंग में। भाई न्यूट्रिशन ना तुम्हें अपनी हाइट वेट सबके हिसाब से देखना पड़ेगा, वो ऐसे मैं जनरलाइज नहीं कर सकता किसी के लिए। भाई कट में इंजरी से रिकवर कैसे करें? वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर तुम्हें कट पर तुम्हें इंजरी हो जाती है, बाई चांस हो जाती है, वैसे तो इससे मौत का खेल मत करो, बाई चांस हो जाती है तो टेक 4-5 डेज़ ऑफ और उन 4-5 दिनों में अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज या मेंटेनेंस से 100-200 ऊपर खाओ। सेम हैपन्स अगर तुम्हें बुखार हो जाता है इन योर कट फेज़, तो वही 4-5 दिन ऑफ लेके मेंटेनेंस से 100-200 ऊपर खाओ ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर कर पाए। वंस यू फील कि हाँ मैं फुली रिकवर हो चुका हूँ, कम बैक टू द जिम, पुश अगेन, पर इस बार मौत का खेल मत करना। इसी के साथ हमारा थोड़ा सा सेटअप हो चुका है, तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट वर्किंग सेट। 12 रेप मारने हैं, ये मज़ेदार वेट है। 2 कल तो खोलने में पड़ जाएगी भाई। ओए ओए राम, ओह नस पे नस चढ़ गई। मैक्स वेट ही मार देते हैं अब, ऐसी की तैसी में जाए। 10 रेप मारेंगे, मैक्स वेट से मारेंगे, मस्ती मजाक अपनी जगह। ओए राम, लास्ट सेट मित्रों, दिख रहे हैं ना सही? अबे फ्लिपो, लास्ट सेट मित्रों, मैक्स वेट 12 रेप मारने हैं, देखते हैं कितने लगते हैं, देख लेते हैं। वी आर सो कुक्ड चार्ट। चलो दौर, जंजाल से निकलना भी तो है। ओए 9 रेप थे, 8-ish रेप थे खुद से और 4 या 5 असिस्टेड थे खुद से ही, बट ठीक है, अच्छा स्टिमुलस आया। फेलियर तक तो ऑलमोस्ट फेलियर तक पहुंच गए थे। अब
चलते हैं एक्सटेंशंस की तरफ। सिंगल लेग एक्सटेंशंस करने हैं हमें 2 सेट 20-20 रेप्स के लिए। देखते हैं कितना वेट मार पाते हैं पूरी मशीन। तो उधर स्विच मारते हैं। तो भाई इस अबॉमिनेशन पर हम करने वाले हैं। आई थिंक सीट थोड़ी पीछे होनी चाहिए। हाँ बस आत्मा मुंह के अंदर आ गई और क्या चाहिए। ये है कैलिफोर्निया फिटनेस की मशीन और ये तुम इंडिविजुअली कर सकते हो और वेट के साइड में लगे हुए हैं। तो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि यहाँ पे हैंडल है। इन केस आपका रेप फेल होता है तो आप हाथ से खींच के हेल्प कर सकते हो अपने आप को। तो इट्स रियली गुड थिंग। बाकी मौत का खेल शुरू करते हैं। अगर ये आसान रहा तो हम 2 वर्किंग और मारेंगे, पर वैसे मेरे हिसाब से वर्किंग सेट है। तो लेट्स ट्राई इट आउट कैसा होता है। 12 इससे भी 20। इतना भी इजी नहीं था, बट आई थिंक मेरी लेफ़्ट लेग में थोड़ा सा इम्बैलेंस है, मसल इम्बैलेंस। तो लेफ़्ट थोड़ा मुश्किल लगा मुझे। आई थिंक 2.5 किलो और बढ़ा लेना चाहिए और फिर मारेंगे 18-18 रेप 20-20 रेप। 2 वर्किंग सेट और करेंगे। 2.5 बढ़ा के मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सॉरी टू से मित्रों, अबे कहाँ जा रहा हूँ। हमें 2.5 तो नहीं मिले, बट वी आर नॉट अ बिच, तो हमने 5-5 लगा दिया। देखते कितने रह पाएंगे इससे। 15 भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ा दिया हमने। बट ठीक है, ट्राई 15 की रहेगी। देखते कितने लगते हैं इंशाल्लाह। एक और 2 और। नाइसली डन। दूसरा पैर भी है। 20 रेप मार दिया भाई, 20 ही मारेंगे चलो। चार और। वो अनएक्सपेक्टेडली हम 20 रेप मार चुके हैं। तभी बोलते हैं कि गोल लेके चलो और उतने पे रुकना नहीं है। अगर हम 15 पे 14 पे रुक जाता तो नहीं निकाल पाते 20, बट 20 निकाल लिए भाई। आई एम रियली शॉक्ड, मज़ा आ गया। 2 मिनट का रेस्ट लेके एक सेट और। एक और सेट नहीं दिखाऊंगा मैं, और चलेंगे लेफ्ट एक्सरसाइज पे, विच इज़ सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल। अच्छा तो हैमस्ट्रिंग कर्ल लिखा हुआ है, बट मैं सिंगल लेग करूँगा क्योंकि मेरी लेफ्ट लेग का बहुत वीक है। तो ये निपटाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हमारी लास्ट मशीन या लेग एक्सरसाइज जिसको कह सकते हैं होने वाली है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, और हम करेंगे वो इस मशीन पे जो कि है सिंगल लेग्ड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। तो टेक्निकली हमारे 5 सेट हैं, एक वार्म अप, एक प्रेप और 3 वर्किंग। बट हम एक वार्म अप को छोड़ देंगे क्योंकि वार्म अप तो ऑलरेडी हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो 3 सेट मारेंगे। पहला हम मार रहे हैं प्रेप सेट, 10 किलो लगा रखा है आगे, तो मारते हैं, फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो एक घुटना यहाँ फंसाना है, उसको यहाँ फंसाना है, और शुरू हो जाना। 2 12 अच्छा यार, बढ़ाते हैं। आई थिंक 20 किलो से मारते हैं और ख़त्म करते हैं लेग्स को। भाई फट चुका है, हालत ख़राब हो चुकी है। 10 किलो और कहाँ है। तो भाइयों फाइनली ऑल डन विद द वर्कआउट। टाइम टू सी द पंप चेक कर लेते हैं एक बार। ओह, लेग्स रिवील हो रहा है भाई बहुत टाइम बाद। आई थिंक अच्छी खासी हैं यार, इतनी भी बुरी नहीं है मेरी लेग्स।
थोड़ा नीचे आके दिखाता हूँ। आई थिंक दे आर नॉट दैट बैड। व्हाट डू यू गाइस थिंक? काफ्स भी सही हैं, थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। हैमस्ट्रिंग भी अच्छा है, पर हाँ लेग्स में एज़ कम्पेयर टू अपर बॉडी मास कम है। एक बार ऐसे भी देख लेते हैं। काफ़ी डिसेंट पंप आया है, थोड़ी सी कटिंग भी दिखनी शुरू हो गई है लेग्स में, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू अपर बॉडी लेग्स में मास कम है, बट हाँ धीरे धीरे बिल्डअप कर लेंगे। पर बाकी फ़िलहाल दिस वॉज आवर होल लेग वर्कआउट। अब फटाफट से पैकअप करते हैं। कृष्णा भाई भी बाहर शूट कर रहे हैं तो उनको करने देते हैं, परेशान नहीं करेंगे। अब फटाफट से पैकअप करते हैं, कैमरा पैक करते हैं, घर निकलते हैं, रिकवरी करेंगे, मील खाएंगे। दिस वॉज अवर फुल लेग डे। तुम बताना कैसा था? कोई बोलेगा काव्स नहीं करी, काव्स मैं करता हूँ अदर दिन में, बिकॉज क्योंकि मैं काव वरना स्किप कर देता हूँ। तो इस वर्कआउट सेशन को ही ख़त्म करते हैं, घर पहुँच के व्लॉग को एंड करेंगे। तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह जो होंगे कमेंट कर देना। घर जाके खाते हैं रिकवरी मील और व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो भाइयों हम घर आ चुके हैं। वो था हमारा कुछ आज का क्रेजी सा लेग डे। मेरी तो फट के 74 हो चुकी है, बट मज़ा बहुत आया। वर्कआउट बहुत क्रेजी था, मशीन टॉप नॉच एज़ यूजुअल। एंड कृष्णा भाई भी आ रखे थे। नेक्स्ट व्लॉग में तुम्हें मिला देंगे, अगर मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी लोअर बॉडी कर रहे थे, पर हम उनसे आगे मतलब हमारे सेट ज़्यादा हो चुके थे तो हमने मिक्सअप नहीं किया। बाकी तुम बताना तुम्हें व्लॉग कैसा लगा, एंड अपने कमेंट्स में डाल देना अपने क्वेश्चंस ताकि मैं कवर कर पाऊँ। एंड आई होप तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा, सपोर्ट दिखा रहे होंगे। तुम्हें कुछ और टाइप का वीडियोस भी देखने तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, प्यार बनाए रखें। लव यू गाइस।